हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का एक प्रकार जो है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। हमारा क्या होता है इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर उसको क्यों बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाते हैं। ये मेन चीज है, ये अधिकांशतः कोई नहीं बताता, तो मैं आज आपको डिस्कस करके पूरा मेन सब बताऊंगा कि इसको कम टर्न मोटे तार क्यों बनाते हैं और इसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। तो इस सब चीजों के बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे या बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो दोस्तों, हमारे क्या है डीसी जनरेटर में क्या है, तीन चीजें होती हैं मेनली। तो क्या होती है, दो होती है, एक आर्मेचर होता है और एक हमारा क्या होती है, फील्ड होती है। परंतु इसमें क्या है डीसी सीरीज जनरेटर, तो ये आर्मेचर और जो हमारा फील्ड है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगी, परंतु इसके साथ में हम क्या करते हैं, लोड को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड, मतलब ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा लोड है, ये तीनों क्या होती है, हमारे सीरीज में कनेक्ट होती हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा डीसी सीरीज जनरेटर। अब उसके आगे चलते हैं कि जो हमारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, कि जो इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाते हैं, कि इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाते हैं। तो इसकी जो डीसी सीरीज जनरेटर है, इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार कम टर्न की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्यों बनाते हैं, मोटे तार कम टर्न, मोटे तार कम टर्न। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, हमारे तार मोटे हैं, तो हमको पता है जब मोटे तार होते हैं तो जिसका डायामीटर ज्यादा होता है तो उसमें से धारा करंट क्या है, हमारी ज्यादा पास होती है, मतलब कि उसमें से जो करंट है वो ज्यादा पास होगी। तो इसमें से क्या है, ज्यादा करंट पास होगी। अब हमको पता है टर्न, अब इसमें क्या है, कम टर्न है, मतलब कि टर्न्स क्या है, इसमें कम है। तो हमको क्या है, ईएमएफ का हमारा जो डीसी जनरेटर का वो फॉर्मूला होता है Eg बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 इंटू ए। अब इसमें से देखो दोस्तों, जब हमारे टर्न्स ज्यादा हैं तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु देखो दोस्तों, जो हमारा करंट है वो क्या है, मोटे तार में से ज्यादा जाती है। तो हमको पता है जो करंट है वो हमारे फ्लक्स के डायरेक्टली समानुपाती होती है। जब इसमें से धारा ज्यादा जाएगी तो ये फ्लक्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या है, मोटे तार कम टर्न की, क्योंकि यदि कम टर्न हो रहे हैं और हमको क्या है, वोल्टेज को जो मैनेज करना है, क्योंकि ऐसे तो वोल्टेज हमारा कम जनरेट होगा, इसीलिए हमको क्या करते हैं, उसके फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो डीसी सीरीज जनरेटर है वो मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है। आज के बाद में, आज से पहले आपको ये चीज मालूम नहीं होगी, परंतु आज आप एक नई चीज सीखे होंगे कि मोटे तार कम टर्न की क्यों बनाते हैं। क्योंकि इसके एमएमएफ क्या बोलते हैं, जिसको एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई। एमएमएफ ही तो हमारा विद्युत भागबल है। यदि एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी चीज हमारी क्या है, घटेगी, तभी तो हमारा एमएमएफ कांस्टेंट होगा। और एमएमएफ कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या है, वोल्टेज भी कांस्टेंट हमको देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको क्या है, मोटे तार कम टर्न की बनाते हैं। अब चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला पॉइंट है जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की, हमने डिस्कस कर लिया क्यों बनाते हैं। अब चलते हैं जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है, ये एग्जाम में पूछता है कि डीसी सीरीज जनरेटर के जो टर्मिनल होते हैं, इसके दो टर्मिनल होंगे, उनको किससे डिफाइन करते हैं, उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसके टर्मिनलों को किससे लिखते हैं, D1 D2 से। किससे लिखते हैं, D1 D2 से। और आर्मेचर को किससे लिखेंगे, A1 A2 से। आर्मेचर के टर्मिनल किससे लिखते हैं, A1 A2 से। और सीरीज के किससे लिखते हैं, D1 D2 से। ठीक है दोस्तों, तो इसका टर्मिनल को किससे लिखते हैं, D1 एंड D2 से। अब अगला पॉइंट है कि इस जनरेटर को कभी भी हम क्या है, नो लोड पर नहीं चला सकते। इस जनरेटर को क्या है, हम नो लोड पर नहीं चला सकते, क्योंकि दोस्तों देखो, जब हमारा क्या है, नो लोड होगा, अभी क्या है, ये नो लोड है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है, ये क्या है, ओपन सर्किट है।
तो ओपन सर्किट है तो इसमें क्या है, धारा फ्लो होगी कि नहीं, इसमें धारा नॉट फ्लो, इसमें कोई भी धारा हमारी फ्लो नहीं होगी। जब इसमें धारा का मान क्या होगा, जीरो, इसमें जो धारा का मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होता है, जीरो। इसीलिए इसमें क्या है, जब धारा का मान जीरो होगा, अब हमको पता है हमारा जो धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, क्योंकि जो धारा है वह किसमें जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हमारी जो धारा जाएगी वो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट समानुपाती है आईएसी, मतलब कि आईएसी समानुपाती है फ्लक्स के। अब जैसे धारा बढ़ेगी तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, परंतु यहाँ तो धारा ही जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी जीरो। तो इसीलिए जो हमारा जनरेटर है उसका फॉर्मूला फाई जेड एन पी बटे 60 इंटू ए। जब हमारा फ्लक्स जीरो है तो हमारा जनरेटेड वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो, परंतु पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अवशिष्ट चुंबकत होगा, रेसिडुअल मैग्नेट होगा, उसको तो ये कट करेगा, और उसके कारण जो ये वोल्टेज बनाएगा वो मिनिमम कितना बनाता है, 2 से 5 वोल्टेज बनाता है। ये जीरो बिल्कुल जनरेट नहीं करता, परंतु 2 से 5 वोल्टेज जनरेट करता है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पर लोड डाल देते हैं, इसमें क्या कर दिया हमने, लोड डाल दिया। अब लोड डाल देंगे तो इसमें से क्या जाएगी, धारा, कुछ ना कुछ धारा जाएगी, कुछ भी क्या, 1 एम्पियर 2 एम्पियर एक्स, मान लो 1 एम्पियर धारा गई, तो इसमें से क्या कुछ धारा जाएगी। अभी मान लो यहां से 1 एम्पियर गई तो फ्लक्स को हमारा क्या है, कुछ जनरेट होगा। अब जैसे हमको पता है कि इसने वोल्टेज जनरेट किया, अब वो वोल्टेज हमारा खा जाएगा लोड को। अब ये पूरा क्लोज सर्किट है तो इसमें क्या होगी, कुछ करंट भी जनरेट होगी। अब वो करंट किसमें जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जब करंट जाएगी तो ये क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा, और एक बार जब फ्लक्स जनरेट कर देगा तो हमारा फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और जैसे फ्लक्स का मान बढ़ा तो हमारा क्या, जनरेटेड वोल्टेज बढ़ जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज बढ़ जाएगा। और हमको पता है V समानुपाती I, ओम के नियम से जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है फिर करंट बढ़ेगी वापस, फिर भी क्या है, जब यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा लाइनों को कट करेगा, और जब ज्यादा लाइनों को कट करेगा तो यहाँ पे क्या है, जब ज्यादा करंट फ्लो होगी, मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगी, और जब ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ये क्या, फ्लक्स और बढ़ जाएगा। मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा रेटेड वोल्टेज हमको प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि एक कंडीशन कैसी आएगी कि हमको इसका रेटेड वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इस जनरेटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चला सकते, क्योंकि नो लोड पर चलाएंगे तो इसमें क्या, धारा का मान जीरो हो जाएगा। तो मैंने आगे लिख रखा है, क्योंकि इस अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा का मान जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो होता है। अब अगला पॉइंट है कि इसका सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जामों में वो यही पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहां पर करते हैं, इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहां पे करते हैं, इसका अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहां पर हम करते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो बूस्टर के रूप में किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है। डीसी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें क्या, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर हमारा वोल्टेज आता है तो उस बीच में क्या, हमारा वोल्टेज कुछ घट जाता है, और उसी वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए हम क्या, उसके सीरीज में क्या लगाते हैं, बूस्टर। बूस्टर क्या करता है, उस वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये क्या है, लाइन के सीरीज में कनेक्ट होता है, ये लाइन के किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो इसका उपयोग कहां पर करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में बूस्टर के रूप में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है। ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा ऑप्शन बूस्टर, तीसरा ऑप्शन धातु शोधन, चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। तो आपको ऑप्शन क्या बनना है, बूस्टर के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला अब हम चलते हैं इसके ईएमएफ इक्वेशन पर। किस पर चलते हैं, ईएमएफ इक्वेशन पर। तो दोस्तों यहां पर हम क्या लगाएंगे, ईएमएफ इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन से हमको पता लगाना कि कितना वोल्टेज इसने जनरेट किया। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, एक तो हमारा क्या है, ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी बटे 60 इंटू ए। ये तो हमारा क्या है, जब हमको डाटा दिया है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते। अभी मान लो डीसी सीरीज जनरेटर है, अब ये आपको डायग्राम बना के दे दिया। अब देखो ये हमारा क्या है, आर्मेचर। तो आर्मेचर में क्या है, जनरेट होता है वोल्टेज, ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब जनरेटेड वोल्टेज होता है। वो किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है तो वो क्या है, हमारा आर, और ये क्या है, हमारा लोड। अब मतलब कि जो आपको यहाँ पे जो लोड पर वोल्टेज मिलेगा उसको मैंने क्या बोल दिया, बीटी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज बोल दिया या लोड वोल्टेज बोल दूंगा। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहां से हमारा क्या है, इसमें केवीएल लगाओ,
इसमें क्या लगाओ केवीएल, इसमें क्या केवीएल अप्लाई करो। अब देखो दोस्तों, यहां से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कहां पर जाकर ड्रॉप होगा, यहाँ पे जाकर ड्रॉप होगा, यहाँ पे जाकर ड्रॉप होगा। दोस्तों देखो, एक आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है, रेजिस्टेंस भी होता है। एक आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है, कुछ प्रतिरोध होता है जिसको हम आरए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आरए से लिखते हैं। दोस्तों अब देखो, यहां से क्या है, हमारी धारा निकलेगी आर्मेचर से जो धारा निकलेगी वो किस में जाएगी, आर्मेचर के प्रतिरोध में। तो आर्मेचर के प्रतिरोध में आई गई, वही धारा हमारी किस में जाएगी, सीरीज फील्ड बाइंडिंग में। तो ये आरए हमारी आ गई, और यही धारा हमारी क्या में जाएगी, लोड में। तो इस यहाँ पे भी आरए, मतलब कि लोड में जाने वाली धारा को हमने आईए लिख दिया, सीरीज में जाने वाली धारा को आईएसी लिख दिया। परंतु सीरीज बाइंडिंग, सीरीज में तो सभी धाराएं हमारी क्या होती है, बराबर। इसीलिए जो इसमें क्या है, सीरीज जनरेटर में आईए बराबर आईएसी बराबर हमारे आईएल, ये तीनों धाराएं क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि जो जनरेट वही धारा आर्मेचर धारा आर्मेचर में से निकलेगी, वही सीरीज में जाएगी, और वही हमारे क्या पर मिलेगी, लोड को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, तीनों धारा हमारी समान होती है। अब यहाँ पर केसीएल लगाओ, यहां से वोल्टेज जनरेट हुआ ईजी हमारा निकलेगा। अब देखो ये माइनस खां पे ड्रॉप होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में होगा, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसमें होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, यहाँ आर दे रखा है, तो हमको पता है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर हमको दे रखा है, आई क्या है, आर्मेचर धारा, तो आई ए आर ए, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग में, तो आई आर ए। अब हमको क्या करना है, जो वोल्टेज बचेगा वो खा जाएगा सीरीज वाइंडिंग में। तो सीरीज वाइंडिंग में कौन सी धारा है हमारी, आईएसी, और इसका प्रतिरोध क्या है, आरएसी, माइनस क्या होगा हमारा लोड वोल्टेज, जिसको बीटी बोलते हैं। मैंने क्या लिख दिया, बीटी। इसको भी हम निकल सकते हैं आईएन इंटू आरएन, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो दोस्तों, इसको हमने बीटी बोल दिया। अब ये हमारा क्या है, ये धारा और ये धारा दोनों क्या होती है, हमारी बराबर होती है। क्या होती है, हमारी बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा देखो, ये बराबर क्या करना है, हमको जीरो क्या करना है, क्योंकि केवीएल में जो इनका बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या है, ईजी माइनस, ये दोनों धारा क्या है, बराबर होती है। तो मैं इनको एक ही मान लेता हूं कि ये हमारा आईए है और ये भी हमारा क्या है, आईए, और मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया इसमें से। अब क्या बचा, आर ए प्लस आर एसी। अब दोस्तों तुम सोच रहे हो प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे मैंने माइनस लिया, तो अंदर का साइन क्या बदल जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखो, अब क्या बचा, माइनस का बीटी बराबर जीरो। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, ईजी। तो ईजी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईजी बराबर बन जाएगा, बीटी को उधर भेज दो, बीटी का प्लस का हो जाएगा उधर जाके प्लस, ये आई इधर जाके पूरी टर्म तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईजी निकालने का फॉर्मूला, कि जो भी हमारे आर्मेचर धारा दे रखी है उसका आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, उनको उनसे गुना करके और टर्मिनल वोल्टेज को जोड़ देना है। यदि यहाँ पे हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो ईजी में से जो हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसको घटा दो, टर्मिनल वोल्टेज आएगा। मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, इस वोल्टेज में ये वोल्टेज निकालना है, तो इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज हमारा घटा दो, ड्रॉप हुआ है, ये वोल्टेज निकालना है तो इन सब वोल्टेजों को जोड़ दो। तो ये हमारा क्या होता है, डीसी सीरीज जनरेटर पूरा होता है। अब इसमें एक मेन टॉपिक और है कि इसका वोल्टेज कंट्रोल कैसे करते हैं। ये टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा नहीं जानते, कोई बताते नहीं है, हालांकि सब दुनिया जानती है, परंतु क्या है, इसको बताते नहीं है आईटीआई के अंदर। तो देखो दोस्तों, इसका जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल है वो कैसे करते हैं, इसके क्या है, इसके समांतर में क्या है, एक रियोस्टेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, परिवर्तनशील मान का एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लगा देते हैं, रियोस्टेट, परिवर्तनशील मान का क्या है, प्रतिरोध, रियोस्टेट लगा देते हैं। अब देखो, जब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो धारा आएगी वो क्या है, दो भागों में बढ़ जाएगी, कितने, आरएसी में भी, सीरीज फील्ड में भी जाएगी और रियोस्टेट में भी जाएगी। यदि प्रतिरोध का मान कम कर दे तो धारा हमारी इसमें से ज्यादा जाएगी और इसमें से क्या है, फील्ड वाइंडिंग में से कम जाएगी। जब फील्ड वाइंडिंग में से कम जाएगी, क्या है, फील्ड वाइंडिंग में से कम जाएगी तो हमारा क्या है, फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। मतलब कि इसमें से धारा कम जा रही है तो फ्लक्स भी हमारा कम जनरेट होगा। और हमको पता है ईजी समानुपाती था किसके, फ्लक्स के। मतलब कि जब हमारा फ्लक्स कम तो ईजी कम। अब हमको मान लो जैसे वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको क्या, फ्लक्स बढ़ाना होगा, फ्लक्स बढ़ाना तो इसको प्रतिरोध बढ़ा दो, क्योंकि इसका यदि हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो क्या है, इसमें से कम धारा जाएगी और इसमें से ज्यादा धारा जाएगी। तो ये जो फ्लक्स, इसमें जब धारा ज्यादा जाएगी तो इसमें धारा बढ़ गई तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ा तो हमारा ईजी भी बढ़ जाएगा। इस
कारण हमारा क्या है, इसको वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। परंतु इसकी एक कंडीशन है कि इसका वोल्टेज है जो हम रेटेड से कम ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। इसका जो वोल्टेज है वो हम रेटेड वोल्टेज से कम ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 5ZNP/60 इंटू ए। इनमें से हम किस चीज को बदल सकते हैं, फ्लक्स को, परंतु फ्लक्स को भी हम क्या है रेटेड स्पीड से ज्यादा तो बदल नहीं सकते, उससे कम ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आज पूरा डीसी सीरीज जनरेटर क्लियर हो गया। यदि ये आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, यदि वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज अपने 2 दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आज आपको तुमको दिखा देता हूँ रात के 1:15 हो रही है तब मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा बहुत मन होता है पढ़ाने का, मेरा सपना ही पढ़ाने का है, परंतु क्या करें, घर की मजबूरियां होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाती है। ठीक है दोस्तों, घर वालों के भी सपने हैं कि गवर्नमेंट नौकरी लगने पीछे जो करना है वो कर लेना। तो आज मैंने आपको डीसी सीरीज बताया, यदि आपको समझ में आया, कुछ चीज सीखने को मिला तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट डीसी शंट जनरेटर के साथ।